आए हैं तो जिज्ञासा जिज्ञासा है तो भाई हमारे बात तो जितना हमको ज्ञान है उतने भी बोलेंगे। फिर बात समझ आप क्वेश्चन कीजिए, सुनने के लिए तो पत्रकार है नहीं सर। तो आप क्वेश्चन के तो क्वेश्चन कीजिए, अपनी लाइन में क्वेश्चन कीजिए, लाइन में उत्तर देते। जिज्ञासा जिज्ञासा है तो भाई हमारे बात तो जितना हमको ज्ञान है उतने भी बोलेंगे। दावा किया था तो हम इतना पहुंच गए हैं सर। एक चीज अरे सर बात सुनने का प्रयास तो कीजिए। दावा मैंने किया था ये 1950 का हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड है। आप थोड़ा प्रयास सुनने का प्रयास कीजिए, सुनने के बाद ही सुनने का प्रयास कीजिए। ये कोई मशीन नहीं है। विधि विभाग के माध्यम से और गन्ना उद्योग विभाग के माध्यम से ये जो सारण प्रमंडल है इसके हमारे सम्मानित आयुक्त महोदया और यहाँ के सम्मानित जिलाधिकारी और इस प्रमंडल के हमारे जो गोपालगंज के जिलाधिकारी, सिवान के जो जिलाधिकारी और सभी हमारे पूरे प्रमंडल के अनुमंडल अधिकारी, LRDC, ADM और अंचल अधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सारण प्रमंडल के, जिन्होंने जो धार्मिक न्यास बोर्ड की जो बड़ी संपत्ति है इसके रजिस्टर्ड जो मठ मंदिर है 332 है और अनरजिस्टर्ड 317 है। इसको चिन्हित कर और इसके हजारों एकड़ से ऊपर की लगभग की जो बड़ी संपत्ति है इसको हमारे अधिकारियों ने चिन्हित करके और इसको 2 महीना में पैमाइश कर उसका तिल खूटा हलाने का जो अभियान जारी किया है और जो बड़ी संपत्तियों को चिन्हित करके इसे संरक्षित और संवर्धित करने का काम किया है। इसके लिए हम समस्त सारण प्रमंडल के सभी हमारे सम्मानित जो प्रमंडलीय अधिकारी, जिलाधिकारी और अंचल अधिकारी तक के को मैं बधाई देना चाहता हूं और उनके प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जिन्होंने ये जो नीरस काम था, मठ मंदिर का जो प्रॉपर्टी है नीरस काम और इसको सूचीबद्ध लिपिबद्ध करना ये बहुत बड़ा जो है। अब इसकी आवश्यकता इसलिए आ गई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर, तो भूमि लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो इसमें हम सर्वे का काम चल रहा है। अब हमारा सर्वे हो जाएगा, हमारे इष्ट देव का कौन करेगा, तो इस देव का भी नाम आ जाए। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी धार्मिक न्यास इस देव की जो ठाकुर जी की प्रॉपर्टी है, राम जानकी की प्रॉपर्टी है, महादेव की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के मालिकियत कभी अदले बदले नहीं जाएंगे, वही मालिक रहेंगे। जो सेवादार होंगे वह सेवादार होंगे। अगर सेवादार गलती से अगर सेल डीड कर दिए हैं तो सेल डीड स्वतः रद्द समझा जाएगा। उनको राइट नहीं था तो बेचे कैसे। तो इस सबको चिन्हित करके इनके इसका जो तिल खूटा हलाने का काम हमारे सभी अधिकारी 2 महीना में करेंगे और इसके लिए मैं पूरे प्रमंडल आता। दूसरा गन्ना विभाग के सारण में कितने ऐसे चिन्हित किए गए मंत्री जी? बताए नहीं अभी आपको, कितने बता दीजिएगा। 332 रजिस्टर्ड प्रमंडल। सारण में है 206, ये नहीं छपरा में, और 154 अनरजिस्टर्ड। सिवान में है 34 और 90 अनरजिस्टर्ड। गोपालगंज में है 62 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड 73। और इस प्रकार टोटल हो गया 332 और 317 जो हजारों एकड़ से ऊपर का है। इसका खाता सर लेकिन अतिक्रमण जो है पिछला दफे भी आपने आए थे तो दावा किया था जो मंदिर है प्रमुखता से कि मुक्त कराया जाएगा। अभी सिर्फ अतिक्रमण से मुक्त 74 साल की आजादी में 1950 का ये एक्ट बना है। उस समय भी आपने दावा किया था तो हम इतना पहुंच गए हैं। सर एक चीज अरे सर बात सुनने का प्रयास तो कीजिए। दावा मैंने किया था ये 1950 का हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड है। आप थोड़ा प्रयास सुनने का प्रयास कीजिए, सुनने के बाद ही सुनने का प्रयास कीजिए। ये कोई मशीन नहीं है कि हमारे अधिकारी, हम बीच में पंचायती राज का चुनाव पड़ा, ये अधिकारी इतना खोज के निकाले, इसके लिए तो बधाई के पात्र। अब अगले चरण में क्या होगा सर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए? सबका पैमाइश किया जाएगा, उसके ऊपर विधि संगत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर शहर में रामलीला मचिया है
रामलीला मठिया की पूरी जमीन पूरी की पूरी अतिक्रमित है और सेल की जा चुकी है, और उस पर आप क्या कहेंगे? इसके पहले भी देखिए, फिर बात सुनिए, जो भी अवैध सेल किया गया है, हमारा राइट ही नहीं है बेचने का। आप लिखा लीजिए, तो बेचने वाला अब हम रेलवे स्टेशन बेच दे और आप लिखा लीजिए, तो बेचने वाला दोषी होगा कि लिखाने वाला दोषी होगा? तो सर क्या संदेश देंगे वैसे लोगों की सभी जो है जमीन का जो भी अतिक्रमित है, हमारे कलेक्टर, हमारे अनुमंडल अधिकारी, हमारे अंचल अधिकारी उसकी पैमाइश करेंगे, चिन्हित किए हैं और उस पर कील खूंटा हिलाकर और वह नेशनल प्रॉपर्टी के रूप में वो अधिष्ठापित कब तक हो जाए? 2 महीना का समय है। जो रामलीला को लेके क्या होगा? जो सब जुडिस है, मैंने न्यायालयों में टाइटल सूट जो है पेंडिंग, उनको उसकी न्यायालय के माध्यम से, हमारे जीपी के माध्यम से उसकी लड़ाई होगी, उस पर अपना पक्ष रखा जाएगा। तो सर गन्ना के विषय में बताइए, सारण जिला के भी गन्ना के लिए जो है, गन्ना के लिए जो अभी गोपालगंज की अभी जो गन्ना उत्कृष्ट गन्ना का जो खेती करेगा उसको 210 रुपये सामान्य वर्ग के किसान को और 240 रुपये जो अनुसूचित वर्ग के किसान है उनको मुख्यमंत्री गन्ना विकास प्रोत्साहन नीति के तहत हम लोग दे रहे हैं। 30 करोड़ रुपया भी हम लोग इसको फंडिंग किए हैं। और गोपालगंज जिला में, सिवान जिला में और अपना सारण जिला में भी जो भी गन्ना के उत्कृष्ट खेती करने वाले लोग हैं उनको उत्कृष्ट बीज मिल के माध्यम से और उषा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, सबौर के माध्यम से वहां से उनको उत्कृष्ट बीज दे रहे हैं, बीज पर सब्सिडी दे रहे हैं, गन्ना का खेती का प्रमोशन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सिद्धवलिया चीनी मिल में अभी एथेनॉल का यही इसी महीना से वहां भी एथेनॉल का जो प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का $5 ट्रिलियन का जो विदेशी मुद्रा का जो लक्ष्य है, वह जब तक एथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक गन्ना का प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक एथेनॉल नहीं बनेगा, और जब तक एथेनॉल नहीं होगा तब तक नेशन को $5 ट्रिलियन नहीं होगा। क्योंकि विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम का शॉर्टेज करना, जब तक शॉर्टेज नहीं होगा, एथेनॉल जाएगा नहीं, तब तक विदेशी मुद्रा का भंडार हम लोगों के पास $5 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो इसलिए गन्ना नीति के तहत, गन्ना उद्योग बढ़ावा नीति के तहत नया उद्योग लगाने वाला को भी प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं, उसको भी प्रमोशन नीति के तहत हम लोग राशि दे रहे हैं और उत्कृष्ट बीज के लिए भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अब हथुआ चीनी मिल, सिवान के 2 चीनी मिल, उसके जो मजदूर काम किए उनका जो रुपया था बकाया, तो उसके लिए भी हम लोगों ने चिन्हित करके कहा है डीएम से, वहां के गोपालगंज से और सिवान से कि भाई वह जो मजदूर हैं जिनको रुपया नहीं मिला उनको चिन्हित करके प्रचारित प्रसारित करके उसको भी विधि संगत उसको रुपया देना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उनके परिवार के वारिसों को दे दीजिए, वो भी कागज पत्र बना के इसको क्लियर करना चाहिए। सर, चीनी मिल का काफी पैसा बकाया है किसानों का। मरहौड़ा चीनी मिल, ये चीनी मिल है BIC, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका इलाहाबाद में लिक्विडेटर का केस चल रहा है। और मरहौड़ा का ही नहीं, हमारे चनपटिया चीनी मिल का भी चल रहा है, चकिया चीनी मिल का भी चल रहा है। तो जब देश की आजादी हुई तो आजादी के पहले का ये सभी चीनी मिल बिहार भर में 30 चीनी मिल थी, जिसमें ये 3 चीनी मिल विदेश के, पहले अंग्रेज चीनी मिल लगाया 3 चीनी मिल, और जब अंग्रेज 3 चीनी मिल लगाया गुलाम भारत के समय, तो सेठ लोग यहाँ के उसके देखा देखी ये गोपालगंज, सासा मुसा, सिद्धवलिया, मोतिहारी, इस तरह सब, तो जितने चीनी मिल बिहार में लगे ये सभी चीनी मिल आजादी से पहले लगे। लेकिन आजादी के बाद ये चीनी मिल अच्छे खासे रंग से चल रहे थे, लेकिन बीच के कालखंड में 75 साल में जो 50 साल की जो आजादी का जो समय काल था, उसमें ये सभी चीनी मिले एन प्रकार
निगम में चले गए। निगम के बाद वो बंद हो गए। कई चीनी मिल के जो मालिक थे इसका रुपया निकाल कर दूसरी जगह लगा दिए। सरकार क्या कर रही है चालू करने के लिए? सुनने का प्रयास तो कीजिए, सुनने का तो प्रयास कीजिए। वो पीछे में आपको सेव कर देते हैं। इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, जरूरी सरकार नहीं है तो छोड़ दीजिए, जिसको जरूरत है लेगा। ऐसा कैसे होगा कि हम बोल रहे हैं बीचे में आप जोड़ दीजिएगा तो दूसरे विषय चल जाएगा। सर आप आए हैं तो जिज्ञासा जो जिज्ञासा तो भाई हमारे बात जितना हमको ज्ञान है उतने भी बोलेंगे। फिर बात समझिए, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सुनने के लिए तो पत्रकार है नहीं सर। तो आप क्वेश्चन के तो क्वेश्चन कीजिए, अपनी लाइन में क्वेश्चन कीजिए, लाइन में उत्तर देते आपने बहुत चीज नहीं। फिर बात समझिए, आप सुनिए, एक बात सुनिए। कभी मैंने नहीं कहा कि चीनी मिल चालू होगा। बात सुनिए, मैंने आपको नॉलेज हो गया होगा। कभी सरकार चीनी मिल नहीं चलाती है, प्राइवेट लोग फैक्ट्री चलाती है, उद्योग लगाते हैं। कभी सरकार ने नहीं कहा कि हम चीनी मिल, हमने कहा था कि चीनी मिल चलाने के लिए SBI से हमने कैब के माध्यम से हमने उसको ऑप्शन कराया था और उसी के ऑप्शन के तहत सुगौली चीनी मिल चालू हुआ, लौरिया चीनी मिल चालू हुआ, जो HPCL ने लिया और चालू किया। बगहा चीनी मिल चालू किया जो प्राइवेट कंपनी ने लिया। सरकार कभी फैक्ट्री चलाने का काम नहीं करती है, ये प्राइवेट लोग के काम है। और DIC के बारे में बोल दिया मैं, मनोहरा चीनी मिल इलाहाबाद कोर्ट में, जिसमें ऑलरेडी न्यायालय पड़ा हुआ, उसमें सरकार क्या करेगी? किसी नए की कोई योजना है? कोई नए जो इन्वेस्टर आएंगे उसके लिए बियाडा में हमारे पास जमीन है, हम उनको जमीन देंगे। उद्योग लगाना उनको काम है, उद्योग लगाएंगे। उद्योग प्रमोशन नीति हमारी है, उस प्रमोशन नीति से उनको बढ़ावा देंगे। सिंगल विंडो सिस्टम हमारी सरकार का है, वो सिंगल विंडो सिस्टम से हमारे अधिकारी उनको हर काम को स्वीकृति देंगे। मरहौड़ा की बात करें, पूरी चीनी मिल के पुर्जे चोरी हो गए हैं, उनकी जमीनें हैं और वहाँ के किसान अभी भी तबाह। क्या कहेंगे सर? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। जब ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मामला है उसमें कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपने 25 अगस्त को छपरा में मीटिंग की थी, आपने कहा था कि सासा मूसा चीनी की नीलामी जो उसके बारे में अभी तक वहाँ अभी आपको तो मालूम नहीं है। अभी आज भी मैंने कहा है, आज भी मैंने कलेक्टर के कहा है। और ये सासा मूसा चीनी मिल वाला जो है NLT में चला गया है। कलकत्ता ट्रिब्यूनल जो केस आता है, ट्रिब्यूनल जो सिख इंडस्ट्री एक्ट के तहत जो कोर्ट है कलकत्ता का ट्रिब्यूनल, वहां सासा मूसा चला गया है, वहां रीगा चीनी मिल चला गया है। तो जब ऑलरेडी इंटरफेरेंस जब लॉ का हो जाता है, सीनियर कोर्ट का हो जाता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट का हो जाएगा, तो उसमें कोई आपके कथनानुसार ही हमने खबर भी चलाई थी पिछले 26 अगस्त। वो तो प्रक्रिया नीलामी में हमारा चल ही रहा है, लेकिन उसी बीच में वो ट्रिब्यूनल में चला गया। अभी जो हम बात कर रहे हैं, कल यहाँ से जाए दूसरी बात हो जाए तो हम क्या करेंगे? सर, जो गन्ना उत्पाद बढ़ावे के लिए जो बात कर रहे थे उसमें थोड़ा कुछ विस्तृत बता दीजिए। अब इतना बात नहीं समझ सकते। मिल की तो बातें हो थोड़ा हमारे अफसर से भी पूछ लीजिए, बता देंगे। कहाँ है गन्ना उद्योग के? बोलाइए डायरेक्टर को। मंत्री जी, आप दूसरे टेरियोर में भी मंत्री हैं सरकार में, और अभी जो बिहार की ताजा तरीन स्थिति है, जिस तरह से एजुकेशन चल रहा है बिहार में, इस संबंध में क्या चाहेंगे? हालांकि कहीं न कहीं तो मामला आपके विभाग से जुड़ता है, लेकिन सीधे तौर पर ये जो है बात समझिए, ये जो दिग्भ्रमित करने वाले जो तथाकथित लोग हैं, जो एजुकेशन को क्रिएट किए, आज वो स्वयं कह रहे हैं कि एजुकेशन मत कीजिए। अब इसे ज्यादा समझने के बाद क्या होगा? जो एजुकेशन को क्रिएट किए वही आज मोबाइल पर आप ही के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम एजुकेशन न कीजिए। अब समझने वाले के लिए इससे ज्यादा क्या समझिएगा? वो एक बात दिगर है, और दिगर का यही बात असल है, यही बात असल है छात्रों के लिए। यही बात जो छात्रों को उस्काने वाले थे वही आज कह रहे हैं कि अब अस्थिर रहिए।
अब तो ये बात समझिए अब तो ये कोचिंग संचालकों से बात आगे बढ़ करके पहुंच गई राजनीतिक राजनेताओं के पास। हमारा सवाल वो नहीं, हमारा सवाल छात्रों से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से परीक्षाओं में गड़बड़ियों की बात आ रही है व्यापक पैमाने पर, उसके लिए माननीय सुशील कुमार मोदी जी जो अपने माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, उनका भी वीडियो चल रहा है, थोड़ा अनुकरण कर लीजिए। चलिए।